तो कैसे होता है बताओ। करने के लिए छोटे से कोई छोटी सी चीज बनाएगा मतलब बताई ना कि जरा सा लेके तो नहीं आगे की बार जाना पड़ेगा। अब ये बोल सकता हूँ कि इतने पैसे आएगा इसमें देखो कैसा होगा, इतने ही होंगे क्या तो 2-4 कुछ मैं भी दे देता हूँ पर मैं कितने दूंगा, मैं उनको धंधा सेट तो हूँ ही, तो यही बात आ जाएगी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें प्रधान जी, थोड़ा सामुदायिक सहभागिता के ऊपर बोलेंगे जरा सा। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं हरिओम ग्रंथ सामूहिक सहभागिता का मतलब है कि अकेला आदमी इसमें मतलब कुछ नहीं कर सकता जब तक गाँव में साथ ना दे। वही जैसे सर समझा रहे हैं कोचिंग के बारे में, उसके बारे में, तो जब तक हम अपने बच्चों को उसमें तैयारी करेंगे तब तक वो हो नहीं सकता। इसमें बहुत जरूरी है कि हमें आपस में वो करना पड़ेगा, काम में जुड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। और कोई थोड़ा सा बोलेगा कुछ भी थोड़ा बहुत। अभी जो टॉपिक हमारा सामुदायिक सहभागिता का चल रहा है, इसमें समाज के बिना हम अधूरे हैं और विद्यालय समाज का है। हम तो कुछ समय के लिए वहाँ पर डिप्यूट हुए हैं, कुछ समय हम रहेंगे, लेकिन विद्यालय वहीं पर रहेगा। और समाज जो है उसे यह देखना है कि विद्यालय किस प्रकार हमारा विद्यालय सबसे अच्छा विद्यालय है। समाज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और हम समाज के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे के पूरक हैं। और जब तक हमें समाज का सहयोग नहीं मिलेगा हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हालांकि इसमें कुछ विकृतियां भी हैं, उसके बारे में विस्तार से अगर जो चर्चा की जाए तो पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन बिना समाज को जागरूक किए हुए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, प्रगति नहीं कर सकते हैं, हमारा विद्यालय विकास नहीं कर सकता है। कोई मैडम आप बोल दो थोड़ा, कोई तो बोल, आप भी बोल दो कुछ जरा सा। गुरुजी को बोल, गुरुजी गढ़वाली में बोलो तो और अच्छा है। आप बोल दो, गढ़वाली में बोलोगे तो और अच्छा। कोई नहीं थोड़ा सा ये जो हमारा प्रशिक्षण चल रहा है सामुदायिक सहभागिता, समुदाय बनता है आप और हम सबसे मिलकर। तो यहाँ पे विद्यालय संबंधी जो प्रशिक्षण चल रहा है इसमें यही हम विद्यालय को अपना समझे, गाँव के लोग भी, क्योंकि गाँव में जो विद्यालय है वो लोगों का सहयोग से ही बना है। और अगर लोगों का सहयोग नहीं होगा तो हम जैसे अपने परिवार का विकास नहीं कर सकते, जैसे हमें परिवार में विकास के लिए अपने सारे पारिवारिक सदस्यों का सहयोग चाहिए होता है, ऐसे ही विद्यालय के विकास के लिए विद्यालय ठीक से दिखे, विद्यालय के बच्चे अच्छे पढ़े, उनकी प्रगति हो और उनका हर तरह से उनका स्तर सुधरे, इसके लिए हमें आप सबका सहयोग, परिवार के अभिभावक का सहयोग जरूरी है। इसलिए प्रशिक्षण है कि विद्यालय में जो भी विकास कार्य होते हैं वो समुदाय के सहयोग से ही हो सकते हैं। सरकार द्वारा थोड़े बहुत अनुदान दिए जाते हैं, उन अनुदानों का ठीक से विद्यालय के हित में, छात्र हित में उपयोग हो और लोग जो है उसको अपना समझ के काम करें। तो इसलिए ये प्रशिक्षण होते हैं और ये प्रशिक्षण इसीलिए है कि समुदाय के लोग जागरूक हों और विद्यालय के साथ वो जुड़े। धन्यवाद। थोड़ा सा आप सिर्फ ये बता दो मोबाइल का क्या योगदान हो सकता है उसमें। मोबाइल का योगदान मैंने देखा सर कि जैसे मतलब अभी लॉकडाउन के जरिए देखा मैंने कि जो स्कूल से जो भी काम भेजा जा रहा था और उसको कराने में मुझे बड़ा सहयोग मिला कि स्कूल से जो मेरे पास आया ये
स्मार्टफोन के जरिए, नेट के जरिए, तो उसको मैंने अपने बच्चे को पूरा करवाया। जबकि वो पहली क्लास में है, अभी तक तो मैंने मतलब स्कूल का कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जैसे मैंने उसको छोड़ा हुआ, उसको जो कराया फिर स्कूल को भेजने में मुझे उससे पूरी सहायता मिली सर। बहुत बढ़िया सर। तो ये देखने इससे हमें पता लग रहा है आईसीटी का कितना योगदान है इसमें। आईसीटी का मतलब हमारा कंपनी जो भी हम जैसे भी हमने प्रौद्योगिकी का सहारा, टेक्नोलॉजी का सहारा लेके हमने काम किया, वो सब हमारा आईसीटी में आ जाता है करके। ये आईसीटी इस समय सबसे इम्पोर्टेंट टूल हमारे पहाड़ के लिए बहुत बड़ा उस पर जाने वाला है। अब क्योंकि इसमें सबसे बढ़िया बात क्या हो गई कि मतलब बहुत आसान कर दिया कंपनियों ने हर चीज़ को। अब आप वेबसाइट बना सकते हो, गेम डेवलप कर सकते हो, क्विज़ डेवलप कर सकते हो, ये सब आपका मतलब इससे। और सबसे बढ़िया है कि इसमें बड़ी बड़ी कंपनी आपके बड़े बड़े फाउंडेशन बिल्कुल सामने आ रही है। क्योंकि अभी सही बता रहे थे प्रेमजी फाउंडेशन में कई जगह स्कूल ले लें, प्रेमजी फाउंडेशन वहाँ पे स्कूल आपका सब कुछ कर रहा है स्कूल के लिए, स्कूल अच्छी डेवलप करके लिए। ऐसी जैसे बात करें परिवर्तन फाउंडेशन, तो ये क्या कर रहे हैं परिवर्तन फाउंडेशन, इस समय 2 ब्लॉकों की हमारी ट्रेनिंग चल रही है, 99 और गिरो का। 5 टीचर वहाँ से, 5 टीचर यहाँ से, हम लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें लगातार। हफ्ते में 2 दिन हम लगातार चल रहे हैं, 9 से 10 दिन भर में आपके यहाँ देख रहा हूँ, मैं आपके साथ लगा हूँ करके, फिर मैं रात को जाऊँगा जबकि हालत खराब हुई भी रहती है, फिर उनके साथ बैठ जाता हूँ 9 से 10। और वो लोग भी वहाँ पर दिन भर बेचारी वो जो मैडम है, हमारे पास सारे वो मैडम ही है जो हमें पढ़ा रही है वहाँ पर करके। ये अपना महिला सशक्तिकरण का जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा वो देखने को मिल रहा है कि हम सारे के सारे जितने ट्रेनिंग हैं जो वहाँ से ट्रेनिंग है सारे जेंट्स हैं, और जो हमें जो करवा रही है वो सारी लेडीज हैं वहाँ पर। और वो दिल्ली में कितनी ताकत होती है लेडीज में, इससे पता लगता है कितनी उनमें ताकत है कि वो लोग क्या करते हैं दिन भर में, मतलब टीचर्स है वहाँ के स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की टीचर्स है, तो वो वहाँ पर पढ़ाती है उसमें। उसके बाद फिर वो अपने घर के काम खुद ही, मतलब उन्होंने 9 से 10 का टाइम किसने लगा हुआ है, क्योंकि बच्चों को खाना बनाना पड़ता है, उसके बाद आगे सब कुछ तैयारी की उन्होंने 9 से 10 फिर हमें पढ़ाने के लिए। तो किस लेवल का हुआ, पर ये क्या हो रहा है, वो भी क्या होता है हमसे, मतलब हमको सबने को समझाना पड़ता है कि गुरुजी कर लो, गुरुजी ये चीज़ कर लो, बड़े प्यार से। जैसा हम आपको कह रहे हैं ना, मतलब सेम जैसी प्रॉब्लम मेरी और आपके साथ आ रही है कि आप आ जाओ बैठ जाओ, जैसे गवर्नमेंट कह रही है चलो पैसे दे दो, ये कर दो वो कर दो, आ तो जाओ, तो उससे कुछ ना कुछ निकलेगा आगे। जैसे छोटे बच्चे को टॉफी देके समझाया जाता है, तो वैसे क्या हो रहा है आप लोगों को, जैसे पैसा जो आता है मान देंगे उसको खाने के लिए आता है, मतलब खाने की व्यवस्था स्कूल में होगी, मतलब यहाँ पे जो ट्रेनिंग है खाना और चाय की व्यवस्था कर देंगे तो वो हो जाएगा। पर उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको के पैसे को थोड़ा चाय की व्यवस्था करके कुछ बचा के देना पड़ रहा है कि लोग और पैसे के लाएंगे कि लोग ये इस तरीके से छोटे बच्चों को टॉफी दी जाती है ना, तो ऐसे दी जा रही है करके, जो पैसे के लिए तो आएगा गाँव का आदमी इसके लिए आएगा, क्योंकि उसके समझ में ये नहीं आ रहा है, जो छोटे बच्चे की समझ में ये नहीं आता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ऐसी सरकार के नाम बहुत बच्चे हैं, हम छोटे बच्चे हैं सरकार के नाम सबको, ऐसे मुझे भी मतलब छोटे को करके भेजा जाता है ट्रेनिंग में, छोटे करके ऐसे आपको करके किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, सरकार के प्रयास हैं, लेकिन इन प्रयासों को हमें समझना पड़ेगा, तब जाके कुछ डेवलपमेंट होगा। पहाड़ों में डेवलपमेंट तभी होगा जब हम लोग उसको समझेंगे। जैसे विद्यालय में बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए MDM की जो वो है मिड डे मील, जो बच्चों को खाना मिलता है, तो वो उस समय इसीलिए चला लिया था कि जो बच्चे हैं खाने की वजह से स्कूल में थे, कम से कम दिन के खाने के लालच में स्कूल में आएंगे, इसलिए वो शुरू किया गया। जब अभिभावक समझे ना जब तो आदमी 24 घंटे चलो काम जिंदगी भर काम ही करना, पर जो आजकल का फोकस शिक्षा पे है कि सबको पढ़ाओ और कोई उस पर ध्यान दे, जब तो अभिभावक बाबा मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़की मैं स्कूल भेजूंगा, उस चीज से थोड़ी ना होगा। घर में आके मैं रोज का चेक करता हूँ उसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। मैंने कहा मैडम से ये चीज बोला था, जब स्कूल में क्या करती है कि स्कूल का काम पूरा नहीं किया, मैडम ने मुझे ये बताया कि अभी छोटी बच्ची है पर उसको बार-बार टॉयलेट आने क्यों आ रही है, बोला कल से इसको कपड़े ज्यादा पहना हो, उसको बार-बार टॉयलेट, मतलब मैं नहीं चाहती कि मतलब ये पैंट में कर ले, अभी छोटी है। पर मैंने पूछा कि मतलब स्कूल का काम स्कूल में क्यों नहीं करते, बोल बार-बार बहाना बनाते। तो मैंने कहा ये क्यों नहीं करते हम, मतलब डांट क्यों नहीं, सबसे ज्यादा डांट पर बच्चे क्या होते हैं इग्नोर कर देती है। और उसको मैं घर में जाके क्लास में एक ही चीज समझाता हूँ, स्कूल का काम स्कूल में, जो होमवर्क दिया उसको मैं घर में कराऊंगा। पर ये है ना वो अभिभावक को समझना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आप स्कूल भेजा हो तो मेरा रीजन है कि उसको पूरा फोकस करूँगा। ये तो नहीं कि सब टीचर ही करेगा, वो तो आप
आपने बताया था कि मतलब कि ये तो शुरुआत है, मैं स्कूल तो शुरुआत है कि बाकी करना तो हमें खुद है सब कुछ। बच्चा वैसे भी 5-6 घंटे स्कूल में रहता है, बाकी वो घर में रहता है, वो 17-18 घंटे वो घर में रहता है। स्कूल का अच्छा स्कूल, बुरा स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक अगर मेरी इच्छा उसको सिखाने की है तो मुझे किसी की जरूरत है ही नहीं सिखाने, क्योंकि मेरे में होनी चाहिए इच्छा कि मैं सिखा, मुझे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप मैं जो टीचर है सिर्फ सरकारी स्कूल में जो टीचर है कोई भी अनक्वालिफाइड तो है नहीं, सब पूरे क्वालिफाइड टीचर है। और प्राइवेट स्कूल्स में जो बेस्ट टीचर्स होते हैं वो हर जब विज्ञप्ति आती है तो जो बेस्ट टीचर होता है वो निकल जाता है प्राइवेट स्कूल से। क्योंकि जितने भी इसमें बड़े बड़े स्कूल है, जैसी नौकरी है, जो भी कितना भी बड़ा मार्केट, कितना भी अच्छा टीचर करना, जैसे सरकारी नौकरी होगी तो वो प्राइवेट छोड़ के जाएगा ही जाएगा। और जो अच्छा होगा वही तो निकलेगा, वो इसमें सरकारी में आ जाता है। अब ये आपका काम है कि उससे आप वो चीज निकलवा कैसे सकते हो। गुरु से ज्ञान कभी फ्री में नहीं मिलेगा। फ्री का मतलब गुरु जो होता है, फ्री का मतलब उसका वही आपके पैसे से, उसको सम्मान चाहिए होता है। उसको ऐसा लगता है कि इसको मैं कुछ सिखाऊंगा तो ये मेरे कल मेरी इज्जत करेगा, मेरे कुछ काम का आएगा। छोटी भी चीज आप कोई किसी को सिखा ही नहीं सकता। उसके लिए आपको रिलेशन बनाने पड़ेंगे आपस के। वो रिलेशन एक तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि लोग डरा धमका की कोशिश करते हैं, टीचर के साथ कोशिश करते हैं। पर जो अगर मुझे कोई डराने की कोशिश करेगा तो मेरे पास भी तो कुछ स्किल्स होंगे निकलने के। मैं कोई मुझे मारने आएगा तो कोई स्किल मेरे पास भी तो होगा उससे बचने का। वो कर ये भी अगर आपको टीचर में कहीं कमी दिख रही है, टीचर से कोई शिकायत तो आप डायरेक्टली उसको जाके बोल सकते हो। लेकिन बोलने की एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है, उसे तरीके की आप कैसे बात करते हैं। जैसे मैंने बुढ़े किए हैं हमारे लोगों करके, तो उनके वो एक लड़की निकल के यहाँ पर पढ़ने अच्छी पढ़ने लगी, तो दूसरी लड़की तो उन्होंने मुझे ऐसे उन्होंने कहा गुरुजी आपने उस इस पे आशीर्वाद देना था, उसमें तो आशीर्वाद रह गया, इस पे आशीर्वाद देना। तो ये बोलने का कितना बढ़िया तरीका है ना। मतलब मुझे ये भी पता है कि मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन मतलब उनका एक भाषा का लैंग्वेज का उस शब्द को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। वो एक होता है बदतमीजी के साथ आना कि तुम मुझे नहीं ना तुम्हारा आने का उसको सही पढ़ाया, इसको सही नहीं पढ़ाया, क्या तुम्हें क्या होगा, मैं उसके सिर्फ वो काम करूँगा खाना बुद्धि वाला सही होता है कि मतलब उसकी कॉपी उठा के सबसे पहले छुट्टी होने से पहले उसको काम दे दूंगा करके, उसकी कॉपी में उसकी चेक कर दूंगा। बस यही सब काम थोड़ी है, उसको घुसना पड़ता है बच्चे को पढ़ाने के लिए घुसना पड़ता है उसके दिमाग में। मतलब मैं अच्छा टीचर कब होता हूँ जब मुझे ये पता होता है कि मैं जब कहीं कोने में बैठा हूँ, मुझे ये पता होता है कि मैं मेरा कौन सा बच्चा कौन क्या कर रहा हूँ इससे। अब मुझे ये भी पता है कि अब ये पढ़ेगा नहीं तो मैं उसको खेलने भी भेज सकता हूँ कि जब छोड़ दे तू जा निकल जा, तू जा बाहर घूम गया जो कुछ करके आगे, मुझे पता है कि तेरे दिमाग में घुसेगा नहीं इससे। क्योंकि एक होता है कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक किस चीज़ पर ध्यान दे सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा आपका जो होता है ना, इससे ज़्यादा के बाद आपका दिमाग फ्री हो जाता है। और ये जो एजुकेशन का जो सिस्टम था जिसके ऊपर हमेशा बात होती है, इसको खत्म करो कि बच्चों को तुमने एक जगह बैठा दिया कुर्सी में, ये इतनी देर तक बैठ के कुछ नहीं हो सकता। और ये पढ़ाई के तरीके ये भी फेल है, जो ये मान लो कह रहे हैं ऐसे नहीं होनी थी ट्रेनिंग जो होनी थी। जो कहते हैं ना ट्रेनिंग का क्या होता है कि जितने हम लोग हैं हमारे ग्रुप्स बनेंगे 5 के, जैसे आप अगर यार 15 लोग बैठे हैं तो 5-5 के ग्रुप बन जाते हैं, तो 5-5 के ग्रुप आपस में वो करते हैं चर्चाएं होंगी। आपका ये जो चार्ट मैं सब चार्ट एक दे दिया जाएगा, तो चार्ट आप बनाओगे उसको उसी एक टॉपिक पे चार्ट, तब उसके ऊपर आप ही में से आप ही लोग उसको प्रेजेंट करोगे। वो ही लर्निंग का तरीका बच्चे का भी होता है। जैसे आर्मी फौजी की ट्रेनिंग होती है, तो मेरे को एक दोस्त मिला था कोटद्वार में, मैं घर जा रहा था कोटद्वार में, तो उसकी ट्रेनिंग में ड्राइवर था, ड्राइवर तो उसकी ड्राइवर की ट्रेनिंग हो रही थी यहाँ कोटद्वार में। वो है ना वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको वहाँ पर, तो मेरे साथ ही वापस गए, तो वो कह रहा कैसे होने की ट्रेनिंग है, हमें जो सिखाने आता नहीं क्या अंग्रेज आते हैं बताने के लिए, और एक एक पार्ट पे होती है ट्रेनिंग। उसके एक जैसे वो है ना उसकी ब्रेक के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है हमें, तो प्रेजेंटेशन मेन डिपेंड है प्रेजेंटेशन में। अरे कह रहे अंग्रेजी आती नहीं, थोड़ा थोड़ा सीख गया, अंग्रेजी तक भी देने के लिए बोलते हैं। और कह रहा है इतने दिन से कैसे पागल हो रही थी, जो पेड़ है कि पेड़ के ऊपर लगे हुए बोलने में रोज, पेड़ ही को सुनाने के सारे प्रेजेंटेशन करते हैं, सबके काम ये क्योंकि प्रेजेंटेशन देनी है। और उसमें क्या होता है जब प्रेजेंटेशन होगी कि उसमें तो उसका वो आएगा बोलने का आएगा, तो पीछे उनका जो मेन उस्ताद होगा, जो मेन ट्रेनर होगा वो बैठा हुआ है, बाकी और लोग बैठे हुए, बाकी लोग बैठे रहते हैं। अब टीमें आती है बाहर से करने के लिए,
यार फिर उसमें वो पीछे से क्यों टोकते भी है, वही टोक देगा मेरा जिसने मुझे सिखाया था, कि मुझे वही टोक देगा पीछे में, फिर वहीं से शुरू होना है कि दोबारा फिर। तो वो लर्निंग का सबसे बड़ा तरीका वही होता है लर्निंग का, जब आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है। जब मैं अगर आपको कोई टॉपिक हो ना कल आपको इसके बारे में बात करनी है तो आप रात में पढ़ोगे बैठ के, और मैं तो आपको याद करके लाना तो आप ऐसे कुछ नहीं होगी। जब ये कल पढ़ाना है इस बारे में बता के आपको बताओ क्या क्या होगा इसके बारे में। जैसे हमारी ट्रेनिंग में ऐसी होनी चाहिए। जैसा अब ये पढ़ाई का भी वही तरीका प्रेजेंटेशन पे, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो होगी ना सब ये चीजों को ना प्रेजेंटेशन क्या होगी, जैसे मैं फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें वीडियो बनेगी बच्चे की, वीडियो डालेगा, आप उसे प्रेजेंटेशन देगी, फिर वो वीडियो इतनी उसको इतना ज्यादा वो देगी ना, रिकॉग्निशन बोलते हैं उसको, पहचान देगी उसको एक उसको, वो वीडियो आपकी क्योंकि खत्म नहीं होगी वो वीडियो, अगर उसने एक अच्छी वीडियो बनाई है वो खत्म नहीं होगी, वो आपके इंटरनेशनल लेवल पर जाएगी। और जितनी अब हमने क्या हो कठिन बीच में क्या होता है, जैसे भी भाषा और भाषा में वो नहीं हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे हमें भाषा की वजह से बहुत नुकसान हुए कि हमें जो मेरी भाषा नीति मुझे उसमें पढ़ाया गया, मेरी भाषा गढ़वाली है, मैं गढ़वाली बोलता हूँ, उसमें गढ़वाली में पढ़ाया जाना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी जो है वो एक अलग भाषा में, इंग्लिश सीख लूँ, मुझे इंग्लिश सिखाई जाए, लेकिन ये ना हो कि मुझे इंग्लिश में ही गणित सिखाई जाए, मुझे इंग्लिश में ही विज्ञान सिखाया जाए। विज्ञान है क्या? विज्ञान कोई भाषा थोड़ी है, विज्ञान तो क्या है, विज्ञान तो आपको ये इसको बनाना, कॉपी को बनाना, ये भी अपने आप में विज्ञान है, वो उसके लिए भाषा की जरूरत थोड़ी है। ये आपका ये बनाना, बिजली का काम करना, ये सब करना सब फिजिक्स के उसमें तो आता है, सर्वे करना, तो इसके लिए मुझे किसी भाषा की जरूरत है। मुझे अगर इलेक्ट्रिसिटी समझनी है, मुझे बिजली के बारे में समझना है, तो उसके भाषा की जरूरत नहीं। मुझे बिजली अगर मुझे घर में जो बिजली के, क्योंकि जो मैं उसमें ना फंसू वोकैबुलरी में, उसकी वोकैबुलरी में बच्चा ना फंस जाए, तो वोकैबुलरी में बच्चे फंसते हैं कि अब उसको तुमने कहा कि उसे पता है कि बिजली है, अब उसको यहाँ आगे इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया तो उसके समझ में ही नहीं आएगा, जबकि वो कहेगा बिजली आ रही है, कोई बात है मुझे पता नहीं, घर में बिजली का 36 बार करंट खा के किसी प्याज के ऊपर बात हो, यहाँ आ गया तुमने उसको बोला ऑनियन कैसा होता है, उसका रंग बताओ, वो ऑनियन होता है, ऑनियन को प्रसाद है, ऑनियन क्या, जैसे तुम उसे प्याज बोलोगे प्याज की 50 चीजें बता देंगे। कॉपी किताबों में क्या किया हो, भाषा में क्या हुआ, एक पेड़ है, बच्चा बचपन से पेड़ देगा, 50 बार उसने उसको उखाड़ चुका होगा, उसकी जड़ भी देखी हुई है, उसके पत्ते भी देखे, उसकी टहनियाँ भी देखी हुई है, लेकिन उसी को जब हम उसमें बात होती है लिख के बताओ उसको, उसका असेसमेंट जब होता है तो उसको लिख ही नहीं पाता, वो उसको करके, जबकि वो जड़ उसने देखी है, नहीं देख पा रहा वो करके, क्योंकि उसे कहा भाषा में फंसा दिया वो हिंदी में भी लिखा है, उसको भाषा ही नहीं, वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, जिसको कहते हैं अभिव्यक्ति। जो मेन जो एजुकेशन क्या होनी चाहिए, आपको अभिव्यक्ति करना आना चाहिए अपनी भावनाओं को। मतलब यही है, जैसे हम लोगों की ट्रेनिंग आपके और हमारी नहीं हुई है, तभी तो आपको समस्या हो रही है बात बोलने में। नॉलेज पूरी है, आपको नॉलेज मतलब जो बात हो रही वही तो नहीं, जो हमारे दैनिक जीवन में जो सीधी बात हम कर रहे हैं, भाई मोबाइल का योगदान क्या है, मोबाइल का योगदान बोलने में कि वो क्या हो, एक बच्चे को सब पता है, लेकिन उसमें पेपर में जब आता तो नहीं लिख पाता। जैसे मैं यहाँ को एग्जाम में हमारी ड्यूटी लगी थी, एक बच्चा को पूछ रहा है कि वो एक उसका सवाल था उसमें कि वो मतलब पहाड़ के जीवन में मतलब क्या समस्या है पहाड़ के उसमें, तो वो मतलब मुझे कह रहा मुझे क्या है, मैंने यार तेरे को ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा पता है, मतलब वो लिख नहीं पा रहा है उसको, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा। एक 10वीं क्लास के बच्चे को लिखना आता है, उसे पता है वो लिख देगा, जब शुरू करेगा तो लिख देगा, तो उसे मैंने कहा तो शुरू तो कर लिख देगा अपने आप, अगर कुछ हेडिंग बनाना है 4-5 हेडिंग बनाओ, जैसे यातायात के साधनों का अभाव हमारे पास, फिर मोबाइल की समस्या होती है तो पीछे लिख दो कि नेटवर्क की समस्या का इसका अभाव है, तो हम पढ़ाई में हमको दिक्कत आ रही है, यातायात के साधनों का अभाव, तो स्कूलों में सही जगह पढ़ने नहीं जा पा रहे, यही बात तो लिखनी है। जैसे तो मेरे साथ मैंने सिखा दी हूँ 3 साल की मोबाइल देता था, पर मैंने उसको ABCD और वो गिनती सिखा दी, मगर मैं जब पढ़ने की बात आई तो मैंने उससे ऐप बनाना, मतलब मैं सोचा जैसे इसको आ गया, रटती थी रात दिन रट देती थी, मगर मैं उसमें ऐप बनाना नहीं सिखा पाया उसको बहुत दिन तक बिना, तब मैंने ट्यूशन लगाया उसको कि वो कौन से क्लास में थी? अभी फर्स्ट में आप ये सुनो, मतलब लगा मैंने ये सुनो, ये आ बनाना
जो अब जो बात हो रही है, आप ये कह रहे हैं ना विकम भारत योजना जो है प्री प्राइमरी 1 से लेकर क्लास 3 तक, जो हम असल में ये हमारे पे समझ का अभाव है, ये इसकी बात बताई नहीं जा रही। जो हमारे पास प्री प्राइमरी से बालवाड़ी तक सिर्फ खेलने का प्रॉब्लम है, आपको खेल पढ़ाना है ही नहीं। जो आप लिखवाते हो ना बच्चे से जबरदस्ती नहीं, क्योंकि क्या होता है कि आप सुबह उठते हैं जैसे हम लोग, तो ये जो हाथ होते हैं ना हमारे ऐसे नहीं होते होते ना भूतकाली से लगती है, ये होता है। तो बच्चे के साथ हमसे ज्यादा समस्या है, जैसे हम तो सिर्फ महसूस कर रहे हैं उसका जो आदत डेवलप नहीं होता, नसें डेवलप नहीं होती। अगर आपको जबरदस्ती लिखाने की कोशिश करोगे, उससे पेंसिल, अगर वो पेंसिल को पकड़ेगा तो उसकी पोरों में समस्या होती है, तो ये होती है। हमें क्या होता है, वो लिखाना वो उसको बहुत लिमिटेड होता है, जरूरी नहीं है आ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 तक भी आ नहीं लिख पा रहा तो बड़ी बात नहीं है उसके लिए, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए। आप ये क्योंकि डेवलपमेंट आदमी का लेट होता है बच्चों को, कई बार कोई बच्चे बहुत लेट बोलते हैं तो उनके पीछे पड़ते हैं, कई बार बच्चे नहीं चल पाते, जबरदस्ती उसको चलवाते हैं, तो कई बार उसको टांगे टेढ़ी हो जाती है। वो चीजें क्या होती है, धीरे धीरे डेवलपमेंट का उसको हल्का आप उसको समझ के करना पड़ता है, तो उसको बच्चे को समझना पड़ेगा कि आपको तो उसको ज्यादा परेशानी ना हो। लिखना क्या होता है, ये जो है ये यहाँ तक जा ही नहीं पाता उनका बच्चे का, आप उसको जबरदस्ती उसका आदमी पहुंचाते हो, उससे क्या होगा, उसको नुकसान होगा। तो उसको टाइम देना है, सीखने का टाइम। हर क्लास का एक अपना वो होता है। आप अगर 1-2 के बच्चे से भिन्नों के सवाल करवाने की कोशिश करोगे, 1-2 के बच्चे से जोड़ घटाव का सवाल हासिल वाला जोड़ करवाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं कर पाएगा। और वो जब तीसरी चौथी में वो अपने आप समझ जाएगा, तो उसके पीछे मत पढ़ो उसको कि मतलब तुम्हें 1-2 के बच्चे को अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको ऐसे समझाओ कि आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ दो उसको, नहीं आ रहा। हाँ, उसको जितना उस क्लास जो है तभी लर्निंग आउटकम से बात होगी ना, उसमें सीखने के प्रति पर। आप स्कूल में जाओ, आपको चार्ट मिलेगा वहाँ पे करके, या कोई किताब आपको पढ़ी होगी, या आपकी किताबों के पीछे भी लिखेगा सीखने के प्रति पर। वो देखो तो आपने वहीं तक कोशिश करो, वो चीज़ें उसके अंदर दक्षता डेवलप हो जाए, वो कौशल उसके ऊपर डेवलप हो जाए। उसे खेलने कूदने का सबसे बढ़िया है कि उस बच्चे को खेलने कूदने दो। जो प्री प्राइमरी है, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो बोला जाता है उनका काम क्या है, उनके खेल कूद क्या है उनके। जो छोटे बच्चे होते हैं वो 2 बाल्टी लो पानी लो, उसको कहो 1 बाल्टी का पानी यहाँ डाल, इसका पानी यहाँ डाल, ये इतना बड़ा उसके लिए डेवलपमेंट का वो होता है करके आपने उसको पत्थर देके पत्थरों से खेलने दो, उसे मिट्टी के साथ खेलने दो। मिट्टी के बिना आपका डेवलपमेंट हो नहीं सकता, पैदा ही मिट्टी से है। 5 तत्व है, 5 तत्वों से तो पैदा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो ये सब चीजें हमारे बॉडी के अंदर यही तो है। मिट्टी मैं पूरा मिट्टी से बना हूँ, मेरे अंदर मिट्टी है, मेरे अंदर पानी है, मिट्टी और पानी करके जैसे वो तैयार होता है, आपको खिलौना जैसे तैयार होता है, वैसे इंसान के अंदर जो मिट्टी के अंदर एक तत्व नाइट्रोजन कहते हैं, जो हमने ऑक्सीजन जो पढ़ा हुआ है सब हमारे अंदर। ये भी रिसर्च में आया था कि जो बच्चे गंदे रहते हैं, मिट्टी में खेलते रहो, उनकी इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो शहरों में ये बीमारियां स्टार्ट होती है इसकी वजह से, ये जो फर्श है ज्यादा सफाई दिक्कत करती है कि हमारे अंदर वो चीजें आ ही नहीं पाती है। क्या होता है कि एक हमारे लाला जी हैं, तो खुद उन्होंने बताया कि उनका क्या होता है कि टांगे में एक टेढ़ा वक्र कुछ ऐसे बोलते हैं, टेढ़ेपन की बीमारी है, टांग में उनकी टेढ़ी होकर चलती है। तो कह रहा बहुत इलाज कराया हमने, हुआ ही नहीं मेरे को ठीक करके। फिर ऐसे किसी के पास करूँगा तो उन्होंने कहा मिट्टी पे चलो यार, तो पहले तो मैंने मिट्टी पे क्या हो, फिर मैं रात दिन क्या करता था, मतलब ज्यादा